नमस्कार बच्चों। हम आज कर रहे हैं एमसीक्यू सांवले सपनों की याद पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये पार्ट 2 है, ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। हम शुरू करते हैं। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? नाजीरा बेगम, फ्रीडा लॉरेंस, तहमीना या तस्लीमा? तो बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको ये आंसर। सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? सौंदर्य की नज़र से, आदमी की नज़र से, कलाकार की नज़र से या प्रकृति की नज़र से? तो बच्चों सालिम अली के अनुसार जो लोग हैं वो आदमी की ही नज़र से पक्षी को देखना चाहते हैं, जैसे आदमी देखता है, और कोई नज़रिया नहीं है। लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे? समाज से, परिवार से, प्रकृति से या देश से? तो बच्चों ये पूरा चैप्टर ही प्रकृति के ऊपर आधारित है, तो आप जान गए होंगे इसका जवाब। लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। सालिम अली का शरीर किसके कारण कमज़ोर हो गया था? गरीबी के कारण, बीमारी के कारण, लंबी यात्राओं के थकान के कारण या चिंता के कारण? तो बच्चों इसका जवाब है सालिम अली का शरीर लंबी यात्राओं के थकान के कारण कमजोर हो गया था। सालिम अली का ज्ञान की तुलना किससे की गई है? विशाल पर्वत से, अथाह सागर से, बहती नदी से या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जवाब है सालिम अली के ज्ञान की तुलना अथाह सागर से की गई है। इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी? तो बच्चों इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह, ये याद रखना पड़ेगा। किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं? बीमार होने पर, एकांत में, सुख के क्षणों में या लंबी यात्रा के क्षणों में? तो बच्चों इसका सही जवाब है जब वो एकांत के क्षणों में होते थे तब वो बिना दूरबीन के होते थे। तो इसका सही जवाब है एकांत के क्षणों में। वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता? फूलों के जादू से, राधा के सौंदर्य के जादू से या कृष्णा की बांसुरी के जादू से या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होता। सालिम अली की मौत किस कारण हुई थी? बुढ़ापे के कारण, पारिवारिक कलह के कारण, कैंसर के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सालिम अली की जो मौत हुई थी वो कैंसर के कारण हुई थी, याद रखिएगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सालिम अली का कौन सा रूप सामने लाया गया है? साहित्यकार का, प्रकृति प्रेमी का, देशभक्त का या पक्षी प्रेमी का? तो हम जानते हैं बच्चों इस पाठ में लेखक ने जो सालिम अली और उनका जो प्रेम है पक्षियों की तरफ, उस रूप को सामने लाए हैं। तो इसका सही जवाब है पक्षी प्रेमी का। किसकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी? कैप्टन के, पुलिस के, सालिम अली के या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका भी सही जवाब है सालिम अली के। इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख हुआ है? जयशंकर प्रसाद, शेक्सपियर, प्रेमचंद या D.H. लॉरेंस? तो इसका सही जवाब है बच्चों D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का स्वभाव कैसा था? प्रकृति प्रेमी, खुले, सीधे साधे या ये सभी बातें उन पे लागू होती थी? तो बच्चों इसका सही जवाब है जो D.H. लॉरेंस थे वो प्रकृति प्रेमी भी थे, वो खुले स्वभाव के भी थे और सीधे साधे भी थे, तो उपयुक्त सभी। सालिम अली ने जीवन भर किसकी यात्राएं की? समुद्र की, विदेशों की, पक्षी अध्ययन की या देश भर की? तो बच्चों जो सालिम अली थे उन्होंने जीवन भर पक्षी अध्ययन की यात्राएं करी। तहमीना कौन थी? सालिम अली की पत्नी, सालिम अली की मित्र, सालिम अली की बहन या इनमें से कोई नहीं? तो हमने बच्चों ये कर ही लिया है, तहमीना सालिम अली की पत्नी थी। तो बच्चों हम आखिरी सवाल पे आ गए हैं इस पाठ के और इस चैप्टर के। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए।
आखिरी सवाल है, डी.एच. लॉरेंस किस भाषा के अच्छे उपन्यासकार तथा कवि थे? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी? तो इसका जवाब है अंग्रेजी। और बच्चों, आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।